বাংলার দক্ষতা, আপনার বাংলার দক্ষতা আমাদের মুগ্ধ করেছে। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं, वे विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम का शिलान्यास, इलेक्ट्रिक कैटामरन परिसेवा के उद्घाटन तथा मोइनापुर, बड़ो गोपीनाथपुर, जयरामबाटी रेलवे खंड को शुभारंभ के लिए बटन दबाकर डिजिटल प्लाक का अनावरण करने की कृपा करें। साथ ही हम एक एवी के माध्यम से इस परियोजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। गंगा की पावन धारा, सामर्थ्य और साधना की भूमि पश्चिम बंगाल। ये धरती है रामकृष्ण परमहंस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कई महान विभूतियों की। इस धरती ने भारत को उद्योग, संस्कृति, अध्यात्म और राष्ट्र निर्माण की नई दिशा दी। केंद्र सरकार यहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। बंगाल का विकास भारत के भविष्य की नींव है। पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश ने पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, जलमार्ग और रेलवे सेक्टर में व्यापक प्रगति हासिल की है। राष्ट्रीय स्तर पर शिपिंग क्षेत्र के विभिन्न इनिशिएटिव्स से भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो हैंडलिंग 8 गुना, पोर्ट क्षमता 2 गुनी, घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग 22 गुना और सीफेरर्स की तैनाती लगभग 3 गुना हुई एवं 11 नए अधिनियम भी लागू हुए हैं। हाल ही में कैबिनेट ने 70,000 करोड़ रुपए की शिप बिल्डिंग पैकेज को अपनी स्वीकृति देते हुए इस क्षेत्र में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में लगभग 4,000 करोड़ रुपए के निवेश से जल मार्गों और बंदरगाहों के विकास से जुड़ी परियोजनाएं लागू की गई हैं, जिसमें कलकत्ता व हल्दिया डॉक के पीपीपी के प्रोजेक्ट्स शामिल है और हाल ही में 1,040 करोड़ रुपए के 2 नए पीपीपी प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए हैं। इन सभी पोर्ट विकास को लेकर प्रधानमंत्री जी के विजन का विशेष लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को भी मिला है। रेल सेक्टर में भारत ने ऐतिहासिक रफ्तार पकड़ी है। करीब 9 किलोमीटर प्रतिदिन की औसत गति से 34,500 किलोमीटर की नई लाइनों के निर्माण, 99.2% ट्रैक विद्युतीकरण, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, जिसमें बंगाल के 101 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। बीते दशक में पश्चिम बंगाल का औसत वार्षिक रेल बजट 3 गुना हुआ है। देश भर में 164 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित हैं, जिनमें से 18 सेवाएं पश्चिम बंगाल में हैं। पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक भूमि पर आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के इसी क्रम को नई परियोजनाओं द्वारा और अधिक विस्तार एवं गति प्रदान की जा रही है। इनमें से एक परियोजना है कोलकाता शहर से 83 किलोमीटर की दूरी पर हुगली नदी पर विकसित हो रहा बालागढ़ का विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम, जो कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी की क्षमता का विस्तार करेगा। अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल, रोड ओवरब्रिज और स्टेट हाईवे कनेक्टिविटी इस परियोजना के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इसी क्रम में इलेक्ट्रिक कैटामरान का शुभारंभ किया जा रहा है। विशेष एल्यूमीनियम से निर्मित कैटामरान में 50 यात्री तक आराम से बैठकर एयर कंडीशन्ड केबिन में यात्रा कर सकेंगे। कैटामरान के चलने से सड़क पर ट्रैफिक का दबाव हल्का होगा। रेलवे की जयरामबाटी और मैनापुर के बीच नई रेल लाइन परियोजना के उद्घाटन से बांकुरा और आसपास के क्षेत्रों और प्रमुख तीर्थ स्थलों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अतिरिक्त जयरामबाटी और मैनापुर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन सेवा, साथ ही 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जा रहा है।
जो पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए अत्यंत हर्ष का क्षण है। ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल की क्षमता, परिश्रम और प्रतिभा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ने का संकल्प है। ये है विकसित भारत और समृद्ध पश्चिम बंगाल की ओर एक बड़ा कदम। माननीय प्रधानमंत्री जी से फिर से विनम्र निवेदन कि वे हरी झंडी दिखाकर 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और एक नई पैसेंजर ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ करें। अब मैं हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अत्यंत सम्मान के साथ इस गौरवशाली सभा को संबोधित करने के लिए विनम्र निवेदन करती हूं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सर्बानंद सोनोवाल जी, सुकांता मजुमदार जी, शांतनु ठाकुर जी, संसद में मेरे साथी सौमिक भट्टाचार्य जी, सौमित्र खान जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, कल मैं मालदा में था और आज यहां हुगली में आप सभी के बीच आने का सौभाग्य मिला है। विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास, इस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। कल और आज के कार्यक्रम इसी संकल्प को और अधिक मजबूत करने वाले हैं। इस दौरान मुझे पश्चिम बंगाल से जुड़े विकास के सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मिला है। कल पश्चिम बंगाल से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रारंभ हुई है। बंगाल को करीब आधा दर्जन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली है। आज 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हुई हैं। इनमें से एक ट्रेन तो मेरे संसदीय क्षेत्र काशी बनारस की बंगाल से कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। इसके अलावा दिल्ली और तमिलनाडु के लिए भी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। यानी पश्चिम बंगाल की रेल कनेक्टिविटी के लिए बीते 24 घंटे अभूतपूर्व रहे हैं। शायद गत 100 साल में 24 घंटे में इतना काम नहीं हुआ होगा। साथियों, बंगाल में वाटरवेज के लिए अनेक संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार इस पर भी काम कर रही है। या पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद दी जा रही है। थोड़ी देर पहले
पोर्ट और नदी जलमार्ग से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। ये पश्चिम बंगाल के विकास, भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो पिलर है जिनके ऊपर पश्चिम बंगाल को मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और लॉजिस्टिक का एक बड़ा हब बनाया जा सकता है। मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जितना हम पोर्ट और उससे जुड़े इकोसिस्टम पर बल देंगे, उतना ही अधिक रोजगार यहां पैदा होगा। केंद्र सरकार द्वारा बीते 11 वर्षों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की कैपेसिटी एक्सपेंशन पर बहुत बड़ा निवेश किया गया है। इस पोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सागरमाला स्कीम के तहत भी सड़कें बनाई गई हैं। इसका परिणाम आज हम सब देख सकते हैं। बीते वर्ष कोलकाता पोर्ट ने कार्गो हैंडलिंग के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। साथियों, बालागढ़ में बनने वाला एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम हुगली और आसपास के इलाकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। इससे कोलकाता शहर में ट्रैफिक और लॉजिस्टिक का दबाव कम होगा। गंगा जी पर जो जलमार्ग बना है, उसके जरिए कार्गो मूवमेंट और बढ़ेगा। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हुगली को वेयरहाउसिंग और ट्रेडिंग हब बनाने में मदद करेगा। इससे यहां सैकड़ों करोड़ रुपए का नया निवेश होगा। हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। छोटे व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को लाभ होगा और किसानों और उत्पादकों को भी नए बाजार मिलेंगे। साथियों, आज भारत में हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और ग्रीन मोबिलिटी पर बहुत बल दे रहे हैं। सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन संभव हो सके, इसके लिए पोर्ट, नदी जलमार्ग, हाईवे और एयरपोर्ट्स, इन सभी को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाले टाइम दोनों में कमी आ रही है। साथियों, हमारी कोशिश ये भी है कि हमारे ट्रांसपोर्ट के माध्यम नेचर फ्रेंडली भी हो। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नाव से रिवर ट्रांसपोर्ट और ग्रीन मोबिलिटी दोनों को बल मिलेगा। इससे हुगली नदी पर आवाजाही आसान होगी, प्रदूषण की समस्या कम होगी और नदी आधारित टूरिज्म को भी बल मिलेगा। साथियों, भारत आज फिशरीज और सी फूड के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरा सपना है कि पश्चिम बंगाल इसमें देश को लीड करे। केंद्र सरकार नदी जलमार्ग को लेकर अपने विजन में बंगाल को प्रमुखता से सपोर्ट कर रही है। इसका फायदा यहां के किसानों के साथ साथ हमारे मछुआरे साथियों को भी मिलने वाला है। साथियों, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे सारे प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल की विकास यात्रा को गति देंगे। एक बार फिर आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पड़ोस में ही हजारों लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। वहां भी मुझे बहुत कुछ कहना है और शायद लोग उसे सुनने के लिए ज्यादा उत्सुक है। जरा खुलकर बातें वहां करूंगा और इसलिए यहां मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और मैं अगली सभा के लिए
आप सबकी इजाजत लेकर के निकल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।